हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपना जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार एक्स ग्रेशिया को फिर से लागू करने पर विचार कर रही है, जिसमें 48 से 58 की आयु के कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में परिवार को 58 वर्ष तक वेतन का प्रावधान तो होगा ही, साथ ही 48 वर्ष से कम की आयु में मृत्यु होने पर 58 वर्ष तक वेतन या परिवार के किसी सदस्य को नौकरी का भी प्रावधान होगा। 48 वर्ष से ऊपर तो जैसा पहले था वैसे ही सैलरी मिलेगी 58 तक। 48 से नीचे यदि मृत्यु होती है तो या तो जैसे पहले उसको सैलरी का प्रावधान था वो, और या फिर अपने किसी डिपेंडेंट को नौकरी दिलाई जा सकती है। एक्स ग्रेशिया को दोबारा शुरू कर रहे हैं ताकि 48 से पहले अगर हुई है तो परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है तो उसको नौकरी मिल जाए। अब जिस दिन से इसको फैसले को लागू करेंगे, नोटिफाई जिस दिन होगा, उस दिन के बाद ऐसा कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आती है, किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो उसके बाद उस दिन से उसकी चॉइस रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18,000 सरकारी नौकरी देकर हमारी सरकार ने एहसान नहीं किया है, हमारी सरकार ने योग्यता के आधार पर रोजगार दिए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार के 10 साल के शासन से अधिक नौकरियां दी हैं और हरियाणा सरकार भविष्य में 25,000 नौकरियां और देने की तैयारी में है। उन्होंने बताया कि वेतन वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि कभी कभी केंद्र और प्रदेश की योजनाएं साझी होती हैं तो कभी कभी 60-40 का अनुपात होता है। आज भी केंद्र सरकार की तरफ से 5,400 रूपए प्रति एकड़ और हरियाणा सरकार से 12,000 रूपए प्रति एकड़ दे रहा है। 18,000 का हमने डाटा मंगवा लिया। इन 18,000 नौकरियों में बताइए शहर के कितने थे, गांव के कितने थे। जानकारी मिली 15,071 लोग इनके एड्रेसेस गांव के हैं। 18,000 में 3,200 ये लोग ये शहरों के एड्रेस के हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई बेनिफिट तो होने वाला है नहीं कि भी गांव का एड्रेस देगा तो उसको ज्यादा लाभ मिलेगा। जो जहां का रहने वाला वहीं का है उसका लाभ तो मिलना नहीं है। इसलिए ये भ्रम गलत है कि गांव की नौकरियां कम मिलती हैं। हां, जो पढ़े लिखे अच्छे हैं उन्हीं को मिलेंगी, चाहे वो गांव के हों और चाहे शहर के हों। पढ़ाई को हम इग्नोर नहीं कर सकते। कहीं भी दुनिया में न्यूनतम योग्यता इसका तो कैप हो सकता है कि भी इस नौकरी के लिए इतनी पढ़ाई जरूरी है, लेकिन क्या किसी नौकरी के लिए हाईएस्ट एजुकेशन उसको हम कैप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य होगा जहां 24 फरवरी से पहले केंद्र सहायता के लाभार्थी किसानों की सूची तैयार कर केंद्र को भेज देगा, ताकि आचार संहिता से पहले केंद्र सहायता की पहली किश्त किसानों के खाते में आ सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार जितने भी खेतिहर जमीन के स्वामी हैं, जिनकी उम्र 18 साल के ऊपर है, उनके नाम इस सूची में शामिल किए जाएंगे और समय पर केंद्र सरकार को भेज दिए जाएंगे, ताकि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री के हाथों से केंद्र सहायता राशि के वितरण का कार्य शुरू हो सके। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों के विस्तार पूर्वक जवाब दिए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। उसके अंदर हम 48 वर्ष से ऊपर